जहां सूबे के मुख्यमंत्री के आदेश पर पूरे उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं से सरकारी जमीनों को खाली कराया जा रहा, वहीं जनपद सिद्धार्थनगर में भूमाफिया पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। वहीं जिले का प्रशासन भूमाफिया पर नकेल कसने में नाकाम दिख रही है। यहां के भूमाफिया पूरी तरह से सक्रिय दिख रहे। मामला तहसील सोहरतगढ़ के धनौरा एहतमाली का है, जहां एक व्यक्ति सरकारी जमीन लगभग 50 बीघे पर अवैध कब्जा जमाए हुए हैं। सरकारी जमीन को प्रशासन द्वारा ना खाली कराए जाने को लेकर जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं उसी गांव के निवासी जिला अधिकारी के पास शिकायत करने पहुंच गया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक व्यक्ति द्वारा 50 बीघे अवैध तरीके से कब्जा किया गया और कहे कि कई वर्षों से खतौनी में नाम दर्ज होता चला आ रहा है, लेकिन 2015 में जिला अधिकारी द्वारा जांच किया गया और सत्य पाया गया। उसके बाद जिला अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया, लेकिन अभी तक प्रशासन सरकारी जमीन खाली नहीं करा पाई। कई बार शिकायती पत्र देने पर अलग अलग टीम जांच की, फिर भी प्रशासन जमीन खाली नहीं करा पाई। वहीं शिकायतकर्ता ने तहसील सोहरतगढ़ वर्तमान प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा अभी तक जमीन खाली नहीं करा पाई और जिला अधिकारी के पास शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं जिला अधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि जमीन से संबंधित शिकायत प्राप्त हुआ है और उसकी जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये सोहरतगढ़ तहसील के ग्राम धनौरा एहतमाली का मैटर है, जिसमें सरकारी भूमि लगभग 50-60 बीघे के करीब है। सरकारी अतिरिक्त सीलिंग भूमि के नाम से बहुत पहले से सारी खतौनियों में दर्ज होती चली आ रही। एक व्यक्ति फर्जी तरीके से अपने नाम करा लिया था, लेकिन 2015 के डीएम ने जांच किया और डीएम के ही जांच पर वो उसके नाम से उसको निरस्त किया गया। फिर उसने जो है लगातार उस जमीन पे लगातार काबिज बना रहा। एसडीएम का आदेश है, डीएम का आदेश है। एसडीएम इसके पूर्व के एसडीएम ने लगातार उसको खारिज किया, उसके नाम को खारिज कर दिया और लगातार अब वर्तमान जो सोहरतगढ़ तहसील के प्रशासन पर अधिकारी हैं, उसके कब्जे से मुक्त नहीं करा पा रहे। जहां इस जनपद में एक मंडी आधे मंडी के लिए पूरा प्रशासनिक अमला पहुंच जाता है, वहां यही सरकारी जमीन, यही सरकार है, यही अधिकारी सरकार के नुमाइंदे हैं, लेकिन 50-60 बीघा सरकारी जमीन को अपने कब्जे में नहीं ले पा रहे, जो कि रेवेन्यू बोर्ड ने भी कई बार चिट्ठी लिख चुका है, कमिश्नर लिख चुके हैं। सारे अधिकारी, उसके पूर्व के जिलाधिकारी ने अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन वर्तमान का जो वहां का प्रशासन है वह अपनी ही भूमि को, अपनी सरकार की भूमि को अपने कब्जे में नहीं ले पा रहा। और यही नहीं, अभी एक मैटर और भी है। वहां सरकारी भूमि को ही बेच करके वक्फ की जमीन थी, लगभग 46 लाख रुपया सरकारी मुआवजा पीडब्ल्यूडी विभाग जो बॉर्डर सड़क की है उससे प्राप्त कर लिया गया। वह पैसा 3 सदस्यीय कमेटी ने जांच किया, एडीएम 2 एसडीएम, इससे बड़ी कोई जांच कमेटी नहीं हो सकती कि 3 पीसीएस अधिकारी कोई जांच करें। दोषी पाया वह व्यक्ति फर्जी तरीके से सरकारी धन को लेना पाया गया, वसूली के लिए डीएम ने नोटिस जारी किया। आज तक वह सरकारी धन की वसूली नहीं हो पा रही, नई आरसी जारी हो पा रही। आज सोहरतगढ़ तहसील पूरे प्रदेश का नंबर 1 का भ्रष्टाचार का केंद्र है और वहां के अधिकारी कान में तेल डाल करके सो रहे हैं। सरकारी धन, सरकारी जमीनों का बंदरबांट हो रहा है। किसी के विरुद्ध, ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है जो बड़े भूमाफिया हैं, बड़े सरकारी धन को हजम करने वाले हैं। वहां पर 1-1 करोड़ रुपए सरकारी धन लोगों ने गबन कर लिया है, सरकारी धन मुआवजा कर लिया, आज तक कुछ नहीं हुआ। वहां लगातार ऐसा चल रहा है। कल इस संबंध में एक शिकायत मुझे प्राप्त हुआ है, उस शिकायत की हम जांच करा रहे हैं। जांच कराने के पश्चात जो सही होगा वो कार्रवाई की जाएगी। ये जांच कराई जाएगी कि क्या जमीन सीलिंग में है अथवा या सीलिंग से मुक्त है, इसको चेक कराया जाएगा। सर, इससे पहले रिपोर्ट के डीएम जो थे सर, 3 का एजेंसियां बैठाई थी जांच करने के लिए। जांच में सही पाया गया सरकारी भूमि है, वो फिर भी अभी तक कब्जा नहीं हुआ सर। अब इस संबंध में मैं दिखवा लूंगा कि जो डीएम साहब ने अगर कोई कमेटी बना के जांच कराई थी तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई।